18 बार वार कर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला कलयुगी पति हुआ गिरफ्तार। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज अंतर्गत कैंपल रोड में पत्नी पर चाकू से 18 बार वार कर हत्या करने वाले पति को कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंधों को पत्नी की हत्या का कारण बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी पश्चिम ने खुलासे में बताया कि पति आनंदेश्वर शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था और पैसे को लेकर पत्नी से अक्सर ही विवाद होता रहता था। ऐसा ही विवाद हत्या के दिन भी हुआ था और विवाद बढ़ने से पति ने किचन में रखे चाकू से 18 बार वार कर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या के बाद अपने बच्चों को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और मौके से फरार हो गया। हत्यारे पति को डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम व ठाकुरगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने हत्या आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया है। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। कैंपल रोड में एक हत्या की सूचना मिली जिसमें अमन साहू नाम के व्यक्ति ने ये तहरीर दिया कि उसकी बहन की हत्या उसके बहनोई के द्वारा ही चाकू गोदकर कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त आनंदेश्वर जो उसका बहनोई था उसके विरुद्ध था। पूरी घटना की तत्काल जो है निरीक्षण किया गया। उसमें फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, फिंगरप्रिंट सारी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर किया और सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किया गया। सर्विलांस टीम को एक्टिवेट किया गया। तो ये आज अभियुक्त आनंदेश्वर ये गिरफ्तार किया गया है। कल रात्रि में ये कृष्णा नगर थाने की तरफ जो है जब ये भाग रहा था तो वहाँ पर ये अरेस्ट हुआ है। इससे पूछताछ पर इसने बताया कि इसके और इसकी पत्नी के बीच में पैसे को लेकर के और शराब पीने आदि को मांगने इसको लेकर के झगड़ा आए दिन होता रहता था। इसके अतिरिक्त कुछ इन लोगों में आपस में अवैध संबंधों को लेकर भी आशंका थी जिसको लेकर के विवाद होता रहता था और उसी विवाद के तहत इसने एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जिसमें इसने अपने दोनों बेटों को कोई नशीली पदार्थ पिलाया, दवा पिलाया जिससे कि वो बेहोश हो जाए और उसके बाद जो है इसने अपने पत्नी को जो है चाकू जो किचन में रखा था उससे गोद करके हत्या कर दिया और उसके हाथ और पैर भी बांध दिए थे। चाकू बरामद हो गया है इसके निशानदेही पर और अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जो है जेल भेजा जा रहा है। पहले भी क्या इसके विरुद्ध कोई ऐसा आपराधिक मामला रहा है? नहीं, ऐसा कोई आपराधिक उस तरह का प्रोफेशनल आपराधिक व्यक्ति नहीं है। ये पेशे से एमआर है और फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये इस तरह का था। ये आपसी विवाद था, घरेलू विवाद था पति पत्नी का जिसके कारण की हत्या हुई। सर ये वहाँ से अपने घर से क्या कैमरा लगा था, डीवीआर निकाला? जी, ये चूँकि मैं जैसा मैं बताया कि ये सुनियोजित तरीके से इसने ये हत्या को अंजाम दिया तो इसने सबसे पहले तो वह समय चुना जबकि इसके घर पे कोई नहीं था। जैसे कि इसका बड़ा लड़का वो गूंगा और बहरा है, वो सो रहा था तो उस समय जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ वो सुनाई नहीं दे सकती थी। इसका जो छोटा बेटा है उसको स्कूल ले गया था तो वो भी मौजूद नहीं था। ऐसे समय में इसने हत्या किया और हत्या करने के बाद बड़े ही नॉर्मल तरीके से स्कूल जाकर अपने छोटे बेटे को वहाँ से ले आया घर पे और उसको भी रास्ते में ही जो है वो नींद की बेहोशी वाली दवा दे दी जिससे कि वो भी जो है बेहोश हो गया और उसको भी कुछ जानकारी नहीं रही। बाद में जब उसको होश आया तो उसने अपने ननिहाल फ़ोन किया तो फिर उसके जो है मामा ने जो अमन है इसने जो है अभियोग पंजीकृत कराया है। तो ये और यहाँ से जब ये गया है तो डीवीआर भी ले गया और यहाँ से सीधे कलकत्ता गया, वहाँ से फिर वाराणसी गया। तमाम सारे जगह ये घूमता रहा बाहर और मोबाइल भी बहुत कम यूज करता था तो इसके घर वाले भी कोई बहुत जानकारी नहीं दे पाए और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी नहीं इसके बारे में मिल पाता था। सीसी कैमरे जो थे वो चूँकि लोकल लेवल पर तो पता चले कि हाँ यहाँ से एक गया है लेकिन ये कहाँ गया ये चीज़ें जो बड़ी कठिनाई हो रही थी।
लेकिन हमारी पश्चिमी जोन की जो क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम है उसने सभी चीज़ों को जो है टेकअप किया और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है इसको अरेस्ट किया गया है। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।